प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के छठे पेपर में हैं, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि आदि का अध्ययन करना है। पिछले क्लास में हमने काव्य हेतु की चर्चा की थी और यह कहा था कि हम काव्य हेतु की चर्चा आगे करेंगे। इसके पहले काव्य का जो सर्जक है कवि, उस पर चर्चा कर लें। और कवि पर चर्चा के क्रम में हमने जो है कवियों की श्रेणियां बतलाई थी। यह भी बतलाया था कि कवि को मनीषी, परिभू, स्वयंभू कहकर उनकी प्रशंसा की गई है तथा कवि ब्रह्मा के समान पद के अधिकारी हैं, बल्कि उनसे भी अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जीवों के कर्मों के आधार पर सृष्टि की रचना करते हैं, जबकि कवि के लिए खुला आकाश होता है, उस पर कोई बंदिश नहीं होती है, वह उन्मुक्त होता है और उसकी दृष्टि भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं जा सकती है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, बताया था हमने। यह भी बताया था कि कवि अपनी रचना के माध्यम से इस संसार में अमर हो जाता है, अमरत्व की प्राप्ति करता है। उसका भौतिक शरीर भले ही इस संसार में न रहे, इस नाशवान संसार में न रहे, मगर उनका जसह शरीर इस संसार में उनके काव्य के गौरव के आधार पर बरकरार रहता है, टिका हुआ रहता है। हम उदाहरण के रूप में वैदिक संस्कृत से लेकर अब तक के कवियों लेखकों की लंबी श्रृंखला को उदाहरित कर सकते हैं। ये सभी जो दिवंगत हो चुके, आज भी पाठकों को, आचार्यों को, सहृदयों को, समीक्षकों को अपनी रचना के आधार पर प्रेरित, आंदोलित, उत्साहित कर रहे हैं और भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं आज भी प्रासंगिक, उनका महत्व आज भी बना हुआ है। तो कवि सामान्य सा दिखने वाला प्राणी, हाड़ मांस का पुतला, उसके अंदर कुछ ऐसा तत्व होता है जिन तत्वों के आधार पर वह काव्य की रचना कर जाता है। तो काव्य हेतु के अंतर्गत
हम कवि के अंदर के उन तत्वों को जांचने, परखने और समझने की कोशिश करेंगे। काव्य हेतु का अभिप्राय ही यह है कि आखिर काव्य सृजन किस कारण से होता है, इसी को समझना। तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे काव्य लक्षण को लेकर आचार्यों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। कोई रसवादी हुए, कोई अलंकारवादी हुए, कोई गुण को महत्व देते हैं, कोई वक्रोक्ति को महत्व देते हैं, कोई औचित्य को महत्व देते हैं। तो जैसी मत भिन्नता काव्य लक्षण के निर्धारण में रही है, काव्य हेतु को परखने में भी संस्कृत के सभी आचार्य पूर्णतः एक मत नहीं रहे। हम आचार्यों की मान्यताओं को बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे कि किस आचार्य की दृष्टि किस प्रकार की रही है। हमने ऑडियो क्लास के माध्यम से इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि वीडियो क्लास में क्लास बड़ा होने पर परेशानी हो जाती है, जबकि ऑडियो क्लास में थोड़ा अधिक समय मिल जाता है, जिसके कारण बातें कम ही क्लास में स्पष्ट हो जाती हैं। तो छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने ऑडियो क्लास के माध्यम से आज काव्य हेतु पर चर्चा करने का मन बनाया है। तो काव्य सृष्टि के 3 मुख्य हेतु माने गए, जिसके कारण काव्य का प्रणयन होता है, काव्य का सृजन होता है। तो वे 3 हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यही 3 कारण हैं जिनके कारण कवि जो है वह काव्य सृजन करता है, और जब वह काव्य सृजन करता है तो उस सृजन को जांचने परखने के लिए आचार्यों की भी जरूरत होती है। तो 3 मुख्य कारण हैं, हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को शक्ति, व्युत्पत्ति को निपुणता भी कहा जाता है। प्रतिभा ही काव्योत्पत्ति का मूल कारण मानी गई है। ऐसा अधिकांश विद्वान भी मानते हैं कि काव्य सृजन के मूल में प्रतिभा होती है। प्रतिभा ही नहीं रहेगी तो काव्य सृजन कैसे होगा। कुछ विद्वानों ने, आचार्यों ने इस प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा भी कहा है। इसी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के कारण कवि जो है नवीन अर्थ की
उद्भावना करता है, नए नए अर्थों की उद्भावना करता है, नए नए अर्थों को वह सहृदय के सम्मुख काव्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इस प्रतिभा के भी दो प्रकार माने गए हैं, सहजा और उत्पाद्या। ये दो प्रकार हैं। सहजा प्रतिभा वह है जो कवि में जन्मजात होती है, सहज रूप से मौजूद रहती है। जैसे भारतेंदु ने न शास्त्र का अध्ययन किया, छंद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, अलंकार शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके मुख से कविता निकल गई थी। ले बेवढ़ा ठाड़े भयो श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। तो यह सहजा प्रतिभा के बल पर ऐसा संभव है। इसी तरह से वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि सुबह सुबह जब स्नान को गए तो उन्होंने देखा कि व्याधे ने मिथुन करते हुए क्रौंच के जोड़े में से एक को मार गिराया है और क्रौंची विलाप कर रही। वो स्नान करने गए थे कि अचानक उनके मुख से कविता फूट पड़ी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनात एकम बधि काम मोहितम। रे निषाद, तू चिरकाल तक अभिशप्त रहेगा, क्योंकि तूने मिथुन करते हुए क्रौंच के जोड़े में से एक को अभी अभी मार गिराया है। अब महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह वाणी निकली और जब विचार किया गया तो यह अनुष्टुप छंद था। तो यह होती है सहजा प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा जिसको हम कहते हैं, जिसके बल पर बहुत कम उम्र में ही या अनायास ही कवियों के मुख से वाणी फूट पड़ती है जो कविता का रूप ग्रहण करती। दूसरी है उत्पाद्या, सहजा और उत्पाद्या। उत्पाद्या के बारे में कहा गया है कि इसका विकास देवों की आराधना से या मंत्र बल से होता है। यह उपार्जित शक्ति है, अर्थात इस शक्ति का उपार्जन करना होता है, परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है। मेहनत से यह शक्ति उपार्जित की जाती है और इसके कारण जो है कभी यह अभ्यास जन्य प्रतिभा है। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न से कवि जो हैं उनकी जो सहजा प्रतिभा है उत्पाद्या के सहयोग से जो है उनकी काव्य रचना का मार्जन हो जाता है। इसलिए काव्य सृजन में दोनों प्रतिभाओं की जरूरत है, दोनों प्रकार की प्रतिभाओं की आवश्यकता है। तो हमने ऊपर बताया कि काव्य सृष्टि के मुख्य हेतु 3 हैं: प्रतिभा,
व्युत्पत्ति और अभ्यास। और यह भी बताया कि प्रतिभा को शक्ति और व्युत्पत्ति को निपुणता कहा जाता है। तो उसी निपुणता को जरा हम देखें, यह क्या है। तो निपुणता ज्ञान प्राप्ति से आती है। कवि लौकिक एवं शास्त्रीय विषयों का अध्ययन एवं मनन करते हुए काव्य परंपरा का अनुशीलन कर अपनी कृति को अधिक उपयोगी एवं सुंदर बना सकता है। इसको हम निपुणता के अंतर्गत मानते हैं, यानी व्युत्पत्ति है। आचार्य ऐसा मानते हैं कि कवि को छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, शब्दकोश, नृत्य आदि 64 कला, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि विधाओं का अध्ययन करना चाहिए। इन सब विधाओं का ज्ञान उसे होना चाहिए। ये विधाएं असल में जितना बड़ा अनुभव संसार होगा तो काव्य सृजन में उतनी ही सहजता होगी, उतना बड़ा फलक उसका होगा और कल्पनाओं को इकट्ठा करने में ये तत्व सहायक होते हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की निपुणता जब तक नहीं होगी तो प्रतिभा जो है के बल पर रचना तो हो जाएगी, लेकिन उसको व्यापकता प्रदान करने में निपुणता का बहुत बड़ा योग है। अब तीसरा हेतु जो है माना गया है अभ्यास। तो आचार्य ये भी कहते हैं कि कवि में प्रतिभा है, कूट कूट कर भरी हुई है और वह निपुण भी है। विभिन्न शास्त्रों का उसने अध्ययन भी किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, मगर जब तक वह निरंतर अभ्यास नहीं करेगा तब तक काव्य रचना उत्कृष्टता से दूर होगी। तो निरंतर काव्य रचना में संलग्न रहना अभ्यास के अंतर्गत आता है और यह अत्यंत आवश्यक है। निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, काव्य रचना के लिए ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर अभ्यास अति आवश्यक है। जैसे कहा गया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वहां भी निरंतर अभ्यास की ही बात है। छात्रों को भी निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर लिखते रहना चाहिए। लेखन में निरंतरता रहने से उसकी हैंड राइटिंग जो है वह दुरुस्त रहती है। आजकल तो कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है, झट से कंप्यूटर पर टाइप कर दिए, हाथ का काम होगा कम होने से हैंड राइटिंग आज की जो है बहुत सारे छात्रों की गड़बड़ हो गई है। तो जब आप अभ्यास न करेंगे तो यह गड़बड़ी होगी। कवियों के लिए भी काव्य सृजन के मामले में यह अभ्यास तत्व अति आवश्यक है। अभ्यास के अंतर्गत जो है निरंतर प्रयास करते रहने से कवि की रचना परिपक्व होती है और अभिव्यक्ति सौंदर्य में भी निखार आता है। इस अभ्यास के अंतर्गत
कवि को काव्य मर्मज्ञों का सानिध्य भी प्राप्त करते रहना चाहिए। अर्थात जो काव्य का ज्ञान रखते हैं उनका सानिध्य आवश्यक है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संगति से बड़े संस्कार होते हैं। हमने बिहारी के एक दोहे का उल्लेख किया है किसी प्रसंग में, अजो तर्यौना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लहियो बसी मुक्तन के संग। कि वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं वे वेद का पाठ करते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो किताबी ज्ञान है, उससे उनका संस्कार बनता नहीं है। संस्कार रटने से नहीं बनता, अनुभव से बनता है। तो एक तरफ वेद पाठ करने वाले वेद पाठ करते रह जाते हैं, और एक अधम प्राणी जो संतों की संगति में चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि संतों की संगति में जाने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे बोध होता है जीव और जगत का, जिसके कारण उसमें संस्कार आ जाता है। तो यहाँ भी संगति का मतलब है सत्संगति ही है कि काव्य मर्मज्ञों के सानिध्य में रहने से सत्संगति प्राप्त होती है, जिसके चलते कवि का मार्जन होता है। और कवि का मार्जन होने का मतलब है कविता का मार्जन होना, कविता का उत्कृष्ट होना, कविता की अभिव्यंजना शैली दुरुस्त होना। तो काव्य के संबंध में जो है ये तीन बातें काव्य हेतु के अंतर्गत आवश्यक मानी गई हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति या निपुणता तथा अभ्यास। तो अब हम संक्षेप में यह देखने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने काव्य लक्षण के अंतर्गत विभिन्न आचार्यों के लक्षणों को देखा था, उसी तरह से काव्य हेतु के संबंध में संस्कृत के आचार्यों के क्या दृष्टिकोण रहे हैं, उनका क्या नजरिया रहा है, इस पर उनकी क्या राय रही है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे छात्रों के लिए क्लास भी बहुत लंबा न हो और समझने बूझने में भी कठिनाई परेशानी न हो। तो भामह से शुरू होता है। भामह ने, आचार्य भामह जिनका काव्य अलंकार है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु के तीनों साधनों प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का निरूपण किया है। उनके अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति में ही काव्य निर्माण की क्षमता होती है। वे प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। भामह प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु स्वीकार करते हैं तथा व्युत्पत्ति की उपयुक्तता स्वीकार कर कवि के लिए लोक, शास्त्र और कला का ज्ञान आवश्यक मानते हैं, जिसके बारे में पहले ऊपर बताया जा चुका है। अन्य काव्यों के अध्ययन एवं काव्यज्ञों का निर्देश प्राप्त कर कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कहकर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निदर्शन भी किया है। तो कहने का मतलब हुआ कि भामह की दृष्टि पूरी तरह से ठीक ठाक रही है और इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन्हीं तीनों के कारण काव्य का सृजन होता है। ये तीनों हेतु ही काव्य सृजन के कारण हैं, कारक हैं। अब हैं दंडी। दंडी ने प्रतिभा अध्ययन
तथा अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु माना है। अर्थात इन्होंने भी जो मान्यता है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद है वामन। वामन के विचार थोड़े भिन्न हैं। इन्होंने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। वामन काव्य निर्माण के साधनों में प्रतिभा का महत्व कम कर लोक और विद्या की गुरुता प्रतिष्ठित करते हैं। अर्थात वामन की दृष्टि में प्रतिभा से ऊपर जो है वह लोक और विद्या है। लोक के अंतर्गत इन्होंने अस्थावर तथा जंगम स्वरूप को लिया है और विद्या की परिधि में इन्होंने व्याकरण, कोश, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र तथा दंड नीति का समावेश किया है। वामन काव्य हेतु के 3 अंगों में प्रतिभा का स्थान तीसरा मानते हैं। अर्थात वामन यहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों से भिन्न राय रखते हैं। जहाँ ऊपर के 2 आचार्यों ने प्रतिभा को सबसे ऊपर स्थान दिया, वामन जो हैं वो प्रतिभा को तीसरा स्थान देते हैं और लोक को प्रथम तथा विद्या को द्वितीय स्थान देते हैं और लोक के अंतर्गत अस्थावर तथा जंगम स्वरूप लोक को स्वीकार करते हैं और विद्या के अंतर्गत शास्त्रों का अध्ययन, जिसमें व्याकरण, कोश, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, कला शास्त्र, काम शास्त्र तथा दंड नीति का ये समावेश करते हैं। वामन के अनुसार लोक का स्थान प्रथम है, विद्या का द्वितीय है और प्रतिभा का तृतीय है। इसके बाद के आचार्य हैं रुद्रट। रुद्रट प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को काव्य निर्माण का हेतु मानते हैं। प्रतिभा के 2 भेद, सहजा और उत्पाद्या, इन्होंने माना है। सहजा जन्मजात प्रतिभा काव्य निर्माण का मूल तत्व है, जिसको पूर्व में बताया जा चुका है, और उत्पाद्या जो है वह अध्ययनजन्य प्रतिभा है, जो इसे अर्जित शक्ति हम कहते हैं और यह अभ्यास से यह शक्ति प्राप्त होती है और इस शक्ति से सहजा प्रतिभा का परिष्कार होता है। अर्थात सहजा और उत्पाद्या मिल जाने के बाद एक तरह से जिसको कहते हैं सोने में सुहागा होना, वह हो जाता है। तो रुद्रट की यह मान्यता रही। इसके बाद हैं आचार्य आनंदवर्धन। इन्होंने काव्य हेतु में शक्ति की महत्ता बतलाई है। इनका कहना है कि प्रतिभाहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जिसमें प्रतिभा है वही जो है काव्य सृजन कर सकता है। इन्होंने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और कहते हैं कि प्रतिभाशाली कवि के पास प्रतिपाद्य विषय का अभाव नहीं रहता है। वह प्राचीन विषय को भी अपनी प्रतिभा के द्वारा नव्यता प्रदान कर उसमें नूतन भाव भर देता है। तो प्रतिभा को ही इन्होंने महत्व दिया है, शेष चीजों पर इनकी दृष्टि नहीं रही है और इनके कथन की सत्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी अन्य 2 हेतु जो हैं
उसकी स्वीकार्यता को भी नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने जो प्रतिभा की बात की है वह बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अनेक प्रतिभाशाली कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्राचीन विषय को लेकर के भी काव्य सृजन किया है, और काव्य सृजन में ऐसी नवीनता भरी है कि उसका महत्व कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उदाहरण के रूप में महात्मा तुलसीदास का रामचरितमानस, सूर का सूर सागर हम देख सकते हैं। मानस का महत्व कदापि कम नहीं होने वाला। राम का विषय तो राम त्रेता में हुए थे, तो राम का विषय लेकर उन्होंने काव्य सृजन किया। उसी तरह से सूर ने कृष्ण का विषय, श्रीमद् भागवत पुराण में चर्चा है, तो सूर ने भी कृष्ण का विषय लेकर के काव्य सृजन किया, और दोनों का काव्य इतना चमत्कारिक, इतनी गुणवत्तापूर्ण, इतना मनोमुग्धकारी, सहृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला है कि आनंदवर्धन के इस मत की पुष्टि होती है। हम इस दिशा में जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर की भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से नाटकों का सृजन किया, और उन नाटकों के माध्यम से वर्तमान को अनुप्राणित किया, प्रेरित किया। प्रसाद के नाटकों में को अध्ययन करने के उपरांत कोई यह नहीं कह सकता कि उसमें नीरसता है, उसमें साहित्य का तत्व नहीं है, बल्कि प्रसाद ने एक से एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक नाटक दिए। उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने ऐतिहासिक पात्रों को अपने काव्य में अनुभूति का माध्यम बनाया। रश्मिरथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर रश्मिरथी की रचना हुई। हम उर्वशी देख सकते हैं। उर्वशी एक पौराणिक आख्यान, एक पौराणिक कथा को सामने लेकर और उस कथा के माध्यम से जो कामाध्यात्म की व्याख्या रामधारी सिंह दिनकर जी ने की, उसका कोई जवाब नहीं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रतिभाशाली है कवि तो वह अपनी प्रतिभा के बल पर प्राचीन विषयों को भी उठा कर करके उसमें नवीनता का संचार कर सकता है, और उस नवीनता के माध्यम से काव्य को उत्कृष्ट बना सकता है। तो आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन की इस राय से असहमत होने का तो कोई सवाल नहीं है, किंतु सिर्फ प्रतिभा की बात इन्होंने की तो इस बिंदु पर असहमति का होना आवश्यक है। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास निश्चित रूप से जरूरी है, जिस पर आनंदवर्धनाचार्य जी ने ध्यान नहीं दिया है। तो अभी और भी कई आचार्य हैं जिनके मतों की चर्चा करते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, लेकिन यह क्लास जो है वो लंबा होता जा रहा है, तो इसके आगे की चर्चा करेंगे हम जरूर, लेकिन इस क्लास में नहीं, आगे के क्लास में। आज के इस क्लास को हम चाहते हैं कि यहीं पर पूरा माना जाए, समाप्त माना जाए, और आगे के क्लास में हम काव्य हेतु के संबंध में अन्य आचार्यों के मतों को समझते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो
तब तक के लिए धन्यवाद।